हेलो गाइस, मैं हूं सपना फ्रॉम मास्टर क्लास आइल्स, दैट इज़ सपना मास्टर आइल्स। आप इस चैनल को देख रहे हैं और जिसमें वीडियो है ऑन 16 जनवरी 2021 आइल्स एग्ज़ाम प्रेडिक्शन, जो एकेडमिक और जनरल दोनों की है। आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, दोज वर द वीडियोस अबाउट 9th जनवरी एंड ऑल्सो द आंसर्स ऑफ 19th December 2020. So do watch the videos, check it out. You will come to know what are the things which are required और आपको किस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो हियर अगर हम देखें कि मास्टर क्लास आइल्स जो है वो आपको रीसेंट वीडियोस बता रहा है, अपडेट्स दे रहा है और साथ में एकेडमिक और जनरल के, और लास्ट में इस वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे क्यू कार्ड जो कि आने वाले हैं। यस, जो रीसेंट क्यू कार्ड्स आए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यू कार्ड्स जो आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं और आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो डू चेक इट, उसको देखिए कि ये वीडियो किसके बारे में है और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। लिसनिंग में सबसे पहले बात करेंगे हम, ईजी होगी ओवरऑल। ईजी तब होगी अगर आप फुल कंसंट्रेशन से विदाउट एनी स्ट्रेस आप लिसनिंग के आंसर्स चेक करते हैं। नाउ इन लिसनिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 1 से 10, दिस इज़ 1 to 10 वन वर्ड होते हैं, एंड सेम 31 to 40 दीज आर ऑल्सो वन वर्ड। सो आप इस पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस पर काम कीजिए, वन वर्ड कैसे करते हैं उसको चेक कीजिए। उसके बाद पार्ट 1 में ब्लैंक्स हैं, मीन्स फिलअप्स आएंगे। जैसे मैंने बोला वन वर्ड हो सकते हैं, तो आप चेक कीजिए। मैप 2, पार्ट 2 में मैप या MCQs होंगे जो वन वर्ड होंगे। तो आपने MCQs की अगर वीडियो देखनी है या मैप की वीडियो देखनी है तो जैसे मैंने पहले भी बोला, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए लिसनिंग की, आपको मैप की वीडियो मिलेगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी। वेरी इजी, और ये ट्रिक है, कैसे इस ट्रिक को करना है वो आपके हाथ में है डियर। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 7 डेज़ में प्रिपरेशन कैसे करनी है। इन थर्ड पार्ट आपको अगेन MCQs और मैच द हेडिंग्स मिल सकते हैं। इसमें हमें ध्यान से सुनना है बिकॉज ये थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। और लास्ट अगेन फिलअप्स होंगे जो कि क्वाइट इजी होगी। ओवरऑल आपकी लिसनिंग इजी होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, इजी तभी होगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं करते हैं और सीरियल ऑर्डर में आंसर लिखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग में आपके पास है पैसेज 1। ये एकेडमिक की रीडिंग है गाइज। इसमें पहला पैसेज जो है वो हेडिंग्स होंगे या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होंगे। हेडिंग्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। डोंट डू इट फर्स्ट, इसको पहले मत कीजिए। पहले स्किमिंग स्कैनिंग टेक्निक देखिए, वीडियो है आपको मिल जाएगी रीडिंग की प्लेलिस्ट में। उसके बाद आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कीजिए। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने के बाद आप हेडिंग्स पे जाइए, बिकॉज आप आधा पैसेज कर चुके होंगे और आपको पहले से ही पता होगा कि इस पैसेज में क्या है। हेडिंग्स ढूंढनी ईजी हो जाएंगी, राइट। देन पैसेज 2 होगा मॉडरेट, जो होगा मैच द इन्फॉर्मेशन और येस नो नॉट गिवन के ऊपर होगा। मैच द इन्फॉर्मेशन, आपने ये ध्यान देना है कि इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे लाइंस और कीवर्ड्स कैसे मैच करने हैं, उस इन्फॉर्मेशन को पैसेज के साथ देखिए, स्किमिंग कीजिए, फिर स्कैनिंग कीजिए। देन ये मॉडरेट होगा। और थर्ड पैसेज जो है वो आपका होगा इजी। स्मॉल MCQs हो सकते हैं, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस होंगे। आपको ऑप्शंस अच्छे से देखने हैं, A to B हो सकते हैं, A to D या फिर A to F हो सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है कीवर्ड्स कैसे मैच करने हैं। सिनोनिम्स दिए होंगे, पैराफ्रेजिंग की होगी, सेम वर्ड्स मिलना बहुत रेयर होता है। तो आप ये चेक कीजिए कि आपको वहाँ पे सिनोनिम्स मिलने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएगी। कमिंग टू द जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग में फर्स्ट पैसेज होगा मॉडरेट, जो कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर चूज़ द टाइटल होगा। टाइटल बाद में कीजिएगा, पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही कीजिए। जनरल की रीडिंग में ट्रू फॉल्स ईजी होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसका मीनिंग चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। चूज़ द टाइटल में आपको उसका टाइटल चूज़ करना है तो ऑब्वियसली हेडिंग के जैसा ही होगा। थोड़ा सा आपको फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन से ज़रूरी नहीं है मिल जाए, तो इसलिए आपको पूरे पैसेज में, पूरे पैराग्राफ में आपको उसका ढूंढना है, कीवर्ड मीनिंग चेक करना है, तभी आपको आंसर मिलेगा। पैसेज 2 जो होगा वो होगा मॉडरेट। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स MCQs की तरफ से भी हो सकता है या फिर ऑप्शंस नीचे दिए होंगे, आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी होगी। पैसेज 3 होगा ईजी, जो कि फिलअप्स,
साथ में मैथ्स का ऑप्शन होगा। गाइस स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से बात करते हैं और वो मेरे से कहते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि मैम जो प्रेडिक्शन है वो आप जैसे बता रहे हो बिल्कुल सही आ रही है, तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसी ही प्रिपरेशन करी है। 7 to 15 डेज जो प्रोफेशनल हैं खास करके उनके लिए बहुत ईजी होगा, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस वेल एंड यू कैन स्कोर वेल इन योर आइल्स एग्जाम। सो 7-8 मिनट की वीडियोस होगी गाइस, चेक कीजिए, एंड में ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें क्यू कार्ड्स आने वाले हैं जो रिसेंटली आए हैं और जो जल्द आपको जनवरी में मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे और आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना आईएलटीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अबाउट द राइटिंग पार्ट एकेडमिक के लिए बार चार्ट का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बार चार्ट और टेबल चार्ट के, और ये सबसे ज़्यादा आ सकते हैं। हाँ, मैप भी आ सकता है, पर बार चार्ट और टेबल चार्ट इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें ट्रेंड होता है कि नहीं होता है, इसमें कंक्लूजन इज़ नॉट मैंडेटरी, और आपने ये देखना है कि टेबल चार्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, प्लस बार चार्ट कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी कौन सी लैंग्वेज होती है, कंट्रास्ट कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे कुछ भी वोकैबुलरी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा आपको। जो जर्नल का होगा दैट विल बी अ फॉर्मल लेटर के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, आई एम राइटिंग इन फ्रंट, सो किस तरह की लैंग्वेज आपको यूज़ करनी चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, आपको उसमें वोकैबुलरी मिल जाएगी। कमिंग टू राइटिंग टास्क 2 टॉपिक्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं गाइज, इस बार जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के ऑनलाइन स्टडीज़ के ऊपर। येस, एजुकेशन के ऊपर, ऑनलाइन स्टडीज़ के ऊपर है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ग्लोबलाइजेशन, तो उसके ऊपर ध्यान देना। देन हेल्थ के ऊपर है, ऑनलाइन स्टडीज़ जैसे मैंने बताया, और लास्ट है आपका एनवायरनमेंट। येस, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हो सकता है, तो सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है गाइज, इसलिए ज़रा अच्छे से कीजिए। ऑनलाइन स्टडीज़ के सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं ये जो इस बार आने वाला है, तो उस हिसाब से आप इसके प्रोज कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का क्वेश्चन आ सकता है। अग्री डिसअग्री, जिस पे आपको एक ही स्टैंड पॉइंट लेना है, एक ही व्यू पॉइंट अग्री कर सकते हो या डिसअग्री कर सकते हो। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने, एंड द लास्ट वन इज़ योर ओपिनियन, मीन्स डिस्कस करना होगा आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, सो आप इससे प्रिपेयर कीजिए। एंड जैसे मैंने बोला था कि अब मैं आपको क्यू कार्ड्स बताने वाली हूँ कि जो कि रिसेंटली आए हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपको जनवरी में प्रिपेयर करने चाहिए। विद इन 7 डेज़ आप गाइस कर सकते हो, आईएलटीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सो लेट्स नॉट वेट मच, हम चेक करते हैं कि कौन कौन से क्यू कार्ड्स हैं। The first cue card, which I would say, describe a person who you think is very open, energetic and intelligent. तीनों का एक ही पॉइंट है, मीन्स एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे, कौन ओपन है, कौन एनर्जेटिक है, कौन इंटेलिजेंट है, वैसी ही वीडियो बनेगी, वैसी ही सेम आपके पास क्यू कार्ड्स के एडजेक्टिव्स होंगे। और आप अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जैसे कि एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है, तो वो उसकी वोकैबुलरी यूज़ कीजिए। कंपैशनेट हो सकता है, जेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, सो देयर सो मेनी वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ वर्ड्स इफ़ यू जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग और अ पोएम, कुछ भी है दैट यू रिमेंबर वेरी वेल। कोई भी सॉन्ग देख लीजिए पहले से ही, कोई भी पोएम देख लीजिए विच हैज़ अ डीप मीनिंग, डीप इम्पैक्ट ऑन यू और हैज़ अ थीम, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ मूवी दैट मेड यू लाफ। अ मूवी भी हो सकता है, कोई सीरीज़ भी हो सकता है, कोई वेब सीरीज़ भी हो सकता है, एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ भी हो सकता है दैट मेड यू लाफ, तो आप उसके बारे में बात कीजिए। इट डिपेंड्स कि इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस or it is in past tense. Next is city or a place you have visited and you would like to visit again. तो आपने ये बताना है कि कोई भी प्लेस, नॉर्मल प्लेस बोल सकते हो, you can talk about any city as well. राइट, दीज आर द क्यू कार्ड्स गाइज जो हमारे पास आ सकते हैं, और आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपके अच्छे बैंड्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू वेल. All the best guys, those who are preparing for 16 January. I'll be coming back with the next video for the next IELTS exam prediction and maybe from the answers of the last exam. Right, take care, goodbye, bye bye.